गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो पिछले क्लास में हमने आपका एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और ये एमसीक्यू अब हम कर लेते हैं, है ना, ठीक है। अगर आपका 5.5 एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सब अपनी कॉपी अप टू डेट एंड कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ बोथ। आई गेस हम लोग ये कर चुके हैं। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 7, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, ओके। तो अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। एवरी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय एवरी अदर नंबर ऑल्सो। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर just by looking at it. So to find out whether a number is a divisor of a given number, we can follow certain rules. These are called the test of divisibility. तो हर कोई भी नंबर हर नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन उसको देख के बताना बहुत मुश्किल होता है कि वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 से हर वो नंबर डिवाइड हो सकता है जो एक इवन नंबर है। और इवन नंबर का मतलब जिसके एंड में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है, ठीक है। ये 5 नंबर अगर किसी नंबर के एंड में हैं, ठीक है, जैसे 562 मान लीजिए या 242 मान लीजिए या 448 मान लीजिए या 24 ले लीजिए या 12 ले लीजिए या 4 ले लीजिए या 8 ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपके डिविजिबल होंगे 2 से, ठीक। अब 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं। तो 3 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जो कि जिनका सम यानी कि एडिशन, जैसे कि यहाँ पर 4 3 5 6 है, ठीक है। 4 3 5 6 है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो 18, तो 18 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18 होता है। अगर वो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अगर उस नंबर का मल्टीपल, जैसे मान लीजिए 24 है, 24 यानी कि 2 + 4 6, 6 जो है 3 के टेबल में आता है। अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 और द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। जैसे कि 2700, तो 2700 यानी कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अगर 2700 को, तो 2700 यानी कि 4 6 24 होता है, ठीक है। आप डिवाइड करके देखिएगा, 4 6 24 होता है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि मैं 2700 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 6 24 होता है, यहाँ पर 3 बचा 30 आया, ठीक है। अब 4 9 28 होता है ना, 4 7 28 होता है। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे बचा 0 तो 5। अगर उस नंबर के लास्ट में 2 0 है, मान लीजिए जैसे 100 है, 100 यानी कि 25 100 होता है, 25 4 100 होता है, ठीक है। या फिर ये दोनों लास्ट का डिजिट है ना, अगर वो डिविजिबल है 4 से, ठीक है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4, तो वो 4 से डिवाइड होगा। इफ़ द फर्स्ट नंबर द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, so the number is divisible by 4. In the second number the last 2 digit makes 56 which is divisible by 4. कैसे? 56 किसके टेबल में आता है? 14 4 56 होता है, ठीक है। तो वैसा अगर वो लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होते हैं, सम नहीं डिजिट, सिर्फ डिजिट, जैसे 56 है, या मान लीजिए कि 448 है, तो 448 अगर है तो कितना आएगा आंसर? 112, ठीक है। 448 है, वैसे 48 जो है
448 में, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आंसर 448, ठीक है, तो ये 48 जो है वो 4 के टेबल में आता है। कैसे आता है? 12 4 ज़ा 48, ठीक है। तो वैसा आप लोग बना सकते हैं, 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ठीक है, अब 5 की डिविजिबिलिटी तो एकदम सिंपल है, 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। कोई भी नंबर में 0 और 5 है मतलब वो 5 से डिविजिबल है। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि अगर 18 है तो वो 6 से डिवाइड होगा, अगर वो 16 है तो वो 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है। वैसा कुछ हो सकता है ना। अगर हम चाहें तो जो 2 और 3 से डिवाइड होता है, जैसे 456 है ना, इसमें एग्जांपल में 456 है, तो 456 जो है 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 456 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 6 एंड 456 इज़ डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द 3 डिजिट इज़ इक्वल टू 15 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो वो एक नंबर, कोई भी नंबर जो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होता है, वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। वो नंबर 6 से जैसे 18 है, 18 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। जैसे 24 है, 24 भी 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। वैसा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 का सिमिलर रूल है, अगर कोई भी नंबर का सम इक्वल्स टू 9 है, ठीक है ना, तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। द रूल इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ 3, बट you must remember that all the number divisible by 3 are not divisible by 9. However, all the number divisible by 9 are divisible by 3, है ना। A number is divisible by 9 if the sum of the digit is equal to 9। अगर ऐसा दिया हुआ नंबर का सम इक्वल्स टू 9 है मतलब वो नंबर डिवाइड होगा। 3 में क्या रूल था कि वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का या 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 9 में क्या रूल है, जो सम है वो इक्वल्स टू 9 होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसका इक्वल्स टू का सम जो है वो 9 होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 1854, तो 1 + 8 + 5 + 4 इक्वल्स टू 18 हुआ, ठीक है, और 1 + 8 इक्वल्स टू 9 हुआ, तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब 10 से सिमिलर है, 10 का डिविजिबिलिटी एकदम सिंपल है, उसके लास्ट में 0 होना चाहिए मतलब वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.6। बाय द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय द फैक्टर्स गिवन फैक्टर्स। तो फैक्टर नंबर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे फैक्टर्स है, ये नंबर्स हैं। आपको पता लगाना है कि यहाँ पर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 में तो ये सबसे पहला वाला होगा येस, ठीक है। सेकेंड वाले को अपन ऐड करके देख लेते हैं, 1 + 8 हुआ 9, 9 + 4 हुआ 13, 13 + 2 हुआ 15, तो येस। 4 से डिवाइड होगा नहीं, 4 का क्या है डिविजिबिलिटी, ये लास्ट के 2 नंबर जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। 42 आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आता, तो ये नो होगा, ठीक है। 5 भी नहीं है क्योंकि 5 नहीं है ना 0 है। अब 6 देखते हैं, अगर ये दोनों नंबर इस नंबर से डिवाइडेड हैं, इस 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये इससे भी होंगे, ठीक। अब 7 का देख लेते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये दोनों की डिविजिबिलिटी आपको नहीं बताइए क्योंकि सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब 1 + 8 ये आप दोनों डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना। अब ये देखते हैं, 1 + 8 इज़ 9, 9 + 4 इज़ 13 एंड 13 + 2 इज़ 15। तो 15 जो है 9 नहीं बन रहा है, यानी कि ये नो होगा और ये भी नो होगा। ऐसे ही आपको सब में करना है। आप अगर ना बने तो आप चाहें तो इस नंबर को यानी कि 2 को 950 से डिवाइड कर दीजिए या 950 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। सो व्हेन यू वांट टू डिवाइड अ नंबर, रिमेंबर 2 थिंग्स टू फाइंड आउट क्विकली वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय द गिवन नंबर और नॉट। सबसे पहली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन टेबल। हाँ, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करते समय मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए और डिविजिबिलिटी के रूल याद होने चाहिए। रूल यानी कि ये सारे जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको याद होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन टेबल भी याद होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, कलर द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द गिवन कलर कोड।
नंबर डिविजिबल बाय, ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं कि जो नंबर आपको 2, 3, 6 से डिविजिबल हो वो येलो करें, 2 and 4 से हो वो ऑरेंज करें, 5 से हो वो ब्लू करें, 5 and 10 से हो वो रेड करें, एंड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 9 पिंक, ओनली 3 ग्रीन। ये आप खुद से कर सकते हैं, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली इस रूल को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है ना। और ये टेस्ट योर सेल्फ भी आप लोग को करना पड़ेगा ये पूरा। ठीक है, आप लोग ये करेंगे और आप लोग ये भी करेंगे 5.6। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप ये रूल्स पढ़ेंगे तो अपने आप आपके ये बन जाएंगे। ओके, तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मंडे से चैप्टर 6 फ्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू।